हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में भी बहुत यूज़फुल स्ट्रक्चर्स मिलने वाले हैं, बहुत अच्छी फॉर्मेशंस मिलने वाली हैं। ठीक है, मतलब बनाते टाइम मैंने सोचा भी कि इसको किस तरीके से समझाना होगा। इस तरीके के सेंटेंसेस मुझे इस वीडियो के अंदर मिले हैं, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और कोशिश करना कि आप कोई नोटपैड नोटबुक आप लेकर बैठिए, ताकि कोई भी ऐसा सेंटेंस आता है आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को पहले सेंटेंस से शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, मुझे लगता है कि आखिरकार मुझे फिल्में करने का मौका मिल रहा है। ठीक है, दो सेंटेंस हैं इसमें। पहला तो है मुझे लगता है, ठीक है। दूसरा है मुझे फिल्में करने का मौका मिल रहा है। ठीक, अब जो ये आखिरकार है इसके लिए हम लगाएंगे फाइनली, और इसको लगा के छोड़ देने वाला सेंस है ये वाला। जैसे मैं बताता हूँ, पहला है कि मुझे लगता है। अब मुझे कैसे लगता है? मुझे महसूस करके लगता है, फिर मुझे सोच के लगता है। सो यहाँ पे फील और थिंक दोनों यूज हो सकते हैं। सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला। ठीक है, सो डू और मेन वर्ड एक्शन, आई डू फील। ठीक है, सो डू छुपा फील में और वो फील बन गया। सिंपल, क्योंकि डू छुपता है तो कोई चेंज नहीं आता, डज छुपता है तो एस या ई एस लग जाता है। जैसे ही फील्स, लेकिन यहाँ पे आई की बात चल रही है तो आई फील, मुझे लगता है। ठीक है, लगने के ऊपर मैंने कई बार बताया हुआ है, सोच के लगता है, देख के लगता है, टच करके लगता है, टेस्ट करके लगता है। तो सबके लिए अलग अलग चीज़ें यूज होती हैं। ठीक है, लुक्स लाइक, स्मेल्स लाइक, टेस्ट लाइक। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ें होती हैं। सो यहाँ पे फील, ठीक है, फील लाइक, आई फील लाइक, मुझे लगता है। अब की के लिए आप दैट लगाना चाहो लगा दो, ठीक, ना लगाना चाहो कोई दिक्कत नहीं है। आखिरकार मतलब फाइनली। ठीक, अब डूअर से सेंटेंस पकड़ते हैं। मुझे फिल्में करने का मौका मिल रहा है। यहाँ पे समझने वाली चीज़ है एक्शन। एक्शन है यहाँ पे मिलना। अब मिलने के लिए मैंने बताया हुआ है कि आपको कुछ समझ में ना आए, आप गेट का यूज़ करो, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, सो सेंटेंस कौन सा है? ये है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। फॉर्मेशन सिंपल रहेगी, डूअर मेन वर्ड एक्शन, और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। सो डूअर कौन है? मुझे, आई के साथ क्या लगेगा? एम। एक्शन क्या बताया मैंने? गेट, और गेट में लगेगा आईएनजी। आई एम गेटिंग, मुझे मिल रहा है। क्या मिल रहा है? आई एम गेटिंग दी अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब है अवसर, मौका। ठीक है, सो आई एम गेटिंग दी अपॉर्चुनिटी, मुझे मौका मिल रहा है टू डू फिल्म्स, फिल्में करने का, फिल्म करने का। ठीक, तो पूरा सेंटेंस क्या बना? मुझे लगता है कि आखिरकार मुझे फिल्में करने का मौका मिल रहा है। आई फील लाइक फाइनली आई एम गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू डू फिल्म्स। जो मैं सच में करना चाहती थी। अब इस जो के लिए यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ पे एक बात चल रही है, एक मौके की बात चल रही है। ठीक है, मतलब एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की बात चल रही है, मतलब मैं फिल्में करना चाहती थी, वो मौका मिल रहा है। अब इस अपॉर्चुनिटी के लिए आप विच का यूज़ कर सकते हो, दैट का यूज़ कर सकते हो, और अगर पूरे सेंटेंस में एक साथ ही लेना है तो दोनों को हटा सकते हो। ठीक है, सो मतलब आई एम गेटिंग द अपॉर्चुनिटी दैट आई रियली वांटेड टू डू, जो मैं सच में करना चाहती थी। सेकंड हो गया विच आई रियली वांटेड टू डू, जो मैं सच में करना चाहती थी। और थर्ड तरीका हो गया आई एम गेटिंग द अपॉर्चुनिटी आई रियली वांटेड टू डू। तो तीनों तरीके मैंने बता दिया, तीनों ही सही हैं। तो यहाँ पे अब मैंने सेंस तो बता दिया, सेंटेंस एक बार समझ लेते हैं। जो मैं सच में करना चाहती थी। ठीक है, अब जो के लिए दैट लगाया साइड में रख दो, सेंटेंस पकड़ते हैं मैं से, डूअर से। मैं सच में करना चाहती थी। अब सच में जो चीज़ है, जो हम इसके लिए लगाएंगे रियली। ठीक है, रियली या एक्चुअली दोनों का यूज़ कर सकते हैं। इसको अभी भूल जाओ, ये लगते हैं एक्शन से पहले, लेकिन जब सेंटेंस बना रहे हो तो इसको भूल जाओ। ठीक है, सो मैं करना चाहती थी, सेंटेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन होगी। डूअर कौन है? मैं, आई। मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन है चाहना, मतलब वांट टू। डिड छुपा वांट टू में वांटेड टू बन गया। आई वांटेड टू डू, मैं करना चाहती थी। अब यहाँ पे आ गया सच में। ठीक है, सच में के लिए रियली लगाएंगे। रियली ये ऐसी चीजें कहाँ लगती हैं? एक्शन से पहले। एक्शन क्या है? वांटेड, तो वांटेड से पहले लग जाएगा, दैट आई रियली वांटेड टू डू। ठीक है, रियली को आप चाहो तो एंड में भी लगा सकते हो, दैट आई वांटेड टू डू रियली। ठीक है, सबसे पहले भी लगा सकते हो, दैट रियली आई वांटेड टू डू। लेकिन जो सेंस बिल्कुल सही लगता है और सिंपल इजी भी रहेगा, आप एक्शन से पहले ऐसी चीज़ों को लगाना शुरू करो, वो चीज़ बहुत अच्छी रहेगी। चाहे आपके पास टाइम की फॉर्मेशन हो, जैसे नेवर, सम टाइम, ठीक है, एनी टाइम, ऐसी जो चीज़ें होती है ना, ये आप एक्शन से पहले लगाओ। जस्ट, ऐसी जो चीज़ें होती हैं। ठीक, तो जो मैं सच में करना चाहती थी, दैट आई रियली वांटेड टू डू। मैं धन्य हूं कि ये हो रहा है। अब इसको जो पहला सेंटेंस है ना, मैं धन्य हूं, ये सेंटेंस हम सिंपल प्रेजेंट में भी बना सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ एक्शन तो है नहीं। सो किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या है? आई, मेन वर्ड एम, क्या है? ब्लेस्ड। ब्लेस्ड का मतलब धन्य, ब्लेसिंग का मतलब, ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद देना। अब मुझे आशीर्वाद दिया हुआ है, मतलब धन्य वाला सेंस आता है यहाँ पे। सो आई एम ब्लेस्ड, कि मुझ पे आशीर्वाद है।
ठीक है, इस तरीके से, तो हम उसको धन्य बोलते हैं। अब यहाँ पे जो इसने एक्चुअल में इंग्लिश में यहाँ पे जो कियारा ने बोला था वो बोला था आई हैव बीन ब्लेस्ड दैट इट इज हैपनिंग। सो आई हैव बीन ब्लेस्ड का मतलब है कि जब से ये चीज़ हो रही है तब से मैं धन्य हूँ, तब से मुझ पर आशीर्वाद है, इसका वो सेंस है यहाँ पे। आई एम ब्लेस्ड का मतलब तो मैं अभी बता दूँ कि मैं धन्य हूँ, ठीक है, मेरे ऊपर आशीर्वाद है, लेकिन मैं एक सेंस बता रहा हूँ कि भाई ये चीज़ें मतलब मुझ पर एक आशीर्वाद चलता हुआ आ रहा है, इसीलिए ये चीज़ें हो रही हैं। समझ में आ गया? सो आई एम ब्लेस्ड भी यहाँ पे बोल सकते हो, लेकिन जब आपको एक सेंस देना हो कि भाई मुझ पे एक आशीर्वाद रहा है, सो यहाँ पे इसने इसीलिए आई हैव बीन ब्लेस्ड। सो आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि हैव बीन हैज़ बीन के साथ आपको एक्शन मिलेगा, ठीक है, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं पर्टिकुलर टाइम से या फिर किसी भी एक पिछले टाइम से एक किसी सिचुएशन के अंदर हूँ, सो वो भी मैं बोल सकता हूँ। जैसे कि मैं बोलूँ आई हैव बीन टेंस्ड, कि भाई मैं टेंशन में हूँ काफ़ी टाइम से, वो वाला सेंस बन जाएगा। सिचुएशन में किसी के अंदर हूँ, फॉर्म चेंज हो ही जाती है, टेंस्ड, सरप्राइज्ड, ठीक है, अमेज्ड, यहाँ पे ब्लेस्ड, ठीक। सो आई हैव बीन ब्लेस्ड, मैं धन्य हूँ कि ये हो रहा है। अब की के लिए दैट लगाना चाहो लगा दो, इग्नोर करना चाहो तो इग्नोर कर दो, यहाँ पे मैंने लगा दिया दैट, ये हो रहा है। अब ये कौन सा सेंटेंस है? ये है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि यहाँ पे एक्शन है, होना, ठीक है, मतलब अब यहाँ पे क्या बनेगा, किस मतलब डूअर मेन वर्ड एक्शन। सो ये हो रहा है, कौन हो रहा है? ये, तो ये है हमारा डूअर, ठीक है। एक्शन पकड़ लिया करो, जैसे हो रहा है, अब कौन हो रहा है, तो वो हमारा डूअर है। कर रहा है, कौन कर रहा है, वो हमारा डूअर है। सो ये हो रहा है, तो ये है हमारा डूअर। इट के साथ क्या लगेगा? मेन वर्ड इज। एक्शन क्या है यहाँ पे? होना, मतलब हैपन, ठीक है। सो इट इज हैपनिंग, ठीक है। सो मैं धन्य हूं कि ये हो रहा है, आई हैव बीन ब्लेस्ड दैट इट इज हैपनिंग। मैंने 2014 में शुरुआत की थी, यहाँ पे एक्शन है शुरुआत करना, ठीक है। तो ये सेंटेंस कौन सा है आपका? पास्ट इंडेफिनिट। मैंने 2014 में शुरुआत की थी, ठीक। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, फॉर्मेशन यही रहेगी। डूअर कौन है? मैंने। आई मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन क्या है? शुरू करना, शुरुआत करना, स्टार्ट, ठीक है। सो डिड छुपा स्टार्ट के अंदर, आई स्टार्टेड, मैंने शुरू किया, ठीक है। इन 2014, मैंने 2014 में शुरुआत की। बहुत से लोग सोचते हैं कि धोनी मेरी पहली फिल्म थी, ठीक है। अब यहाँ पे दो सेंटेंस हैं, पहला है बहुत से लोग सोचते हैं, फिर दूसरा है धोनी मेरी पहली फिल्म थी। की के लिए हम दैट लगा देंगे, कोई इशू नहीं है, दोनों सेंटेंस को अलग अलग पकड़ते हैं। पहला है बहुत से लोग सोचते हैं, सेंटेंस कौन सा है? ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता है ती है ते है वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। और यहाँ पे एक्शन आ रहा है सोचना, ठीक। तो सिंपल वैसे ही बनेगा डूअर मेन वर्ड एक्शन। सोचते कौन है? एक्शन है सोचना, सोचते कौन है? बहुत से लोग। सो बहुत से लोग है मेरा डूअर, ठीक है। सो बहुत से लोग के लिए मतलब लॉट ऑफ पीपल, मैनी पीपल, आप कुछ भी लगा सकते हैं। लॉट ऑफ पीपल, ये आया हमारा डूअर। मेन वर्ड क्या लगेगा? प्लूरल है तो डू लगेगा, डू। एक्शन क्या है? सोचना। सो लॉट ऑफ पीपल डू थिंक, सिंपल सेंटेंस है, डू छुपेगा, थिंक के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। सो लॉट ऑफ पीपल थिंक, बहुत से लोग सोचते हैं। की के लिए दैट लगाया। अब आगे का सेंटेंस है धोनी मेरी पहली फिल्म थी। इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है, ठीक है, कोई एक्शन नहीं है, धोनी मेरी पहली फिल्म थी। तो ये सेंटेंस हो गया आपका सिंपल पास्ट वाला, ठीक है। सो फॉर्मेशन क्या होगी? किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या थी, ठीक है। सो धोनी मेरी पहली फिल्म थी, किसकी बात कर रहे हैं? धोनी की। सो धोनी सिंगुलर है, वॉज लगा मेन वर्ड, अब वो क्या थी? मेरी पहली फिल्म, ठीक है। सो माई फर्स्ट फिल्म, पूरा सेंटेंस बना धोनी मेरी पहली फिल्म थी, धोनी वॉज माई फर्स्ट फिल्म। पूरा का पूरा सेंटेंस देखते हैं। मैंने 2014 में शुरुआत की थी। बहुत से लोग सोचते हैं कि धोनी मेरी पहली फिल्म थी। आई स्टार्टेड इन 2014, लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट धोनी वॉज माई फर्स्ट फिल्म। असल में 2014 में फगली है, ठीक है, मतलब 2014 में फगली है जो धोनी से एक साल पहले आई थी, ठीक है। सो असल में, इसके लिए हम क्या लगाएंगे? एक्चुअली, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बना? इट इज एक्चुअली फगली, ठीक है। इट इज एक्चुअली फगली, असल में फगली है, इस तरीके से बना, असल में फगली है इन 2014, 2014 में। सिंपल सेंटेंस है, इसके अंदर कोई फॉर्मूले वाली बात ही नहीं है, वर्ड टू वर्ड पकड़ लो। असल में 2014 में फगली है, इट्स एक्चुअली फगली इन 2014। और अगर आपको वैसे बनाना हो, एक्चुअली इट इज़ फगली इन 2014, इन 2014 इट इज़ फगली। आप इसको आगे पीछे करके कैसे भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक। जो धोनी से एक साल पहले आई थी, अब यहाँ पे समझने वाली बात है, ठीक है। ये सेंटेंस कौन सा है? जो धोनी से एक साल पहले आई थी। इस सेंटेंस में हमें एक्शन मिल गया आने का, आई थी। सेंटेंस कौन सा है यहाँ पे? ये सेंटेंस आप चाहो तो यहाँ पे एक्चुअली बनना,
अब यहाँ पे एक छोटी सी टाइपो एरर है, विच केम इन, इसको इग्नोर कर देना। विच केम इन जो ऊपर लिखा हुआ है इसको इग्नोर कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है जो धोनी से 1 साल पहले आई थी, ये सेंटेंस यहाँ पे जो कियारा ने बोला है पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म में बोला है, लेकिन ग्रामेटिकली ये चीज़ गलत है, आनी चाहिए थी पास्ट परफेक्ट की फॉर्मेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे छोटी छोटी सी जो मिस्टेक्स होती हैं, तो ये बोलते टाइम कल की वीडियो में भी जो सिद्धार्थ मल्होत्रा वाली वीडियो है उसमें भी 2 ऐसी मिस्टेक्स थी जो वहाँ पे जो एक्टर है उन्होंने की थी, ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत थी और वहाँ पे तो एक्सेप्टेबल भी नहीं था, वो ऐसी मिस्टेक्स की हुई थी, ठीक है। यहाँ पे जो ये मिस्टेक की गई है थोड़ा एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्या मिस्टेक है वो मैं बताऊंगा और क्या उसका सही होगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कह रही है, ये बात चल रही है एक फिल्म की कि भाई 2014 में जो फगली आई थी वो उससे भी 1 साल पहले की थी, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का सेंस आना चाहिए था, विच हैड कम ये आना चाहिए था, डूअर मेन वर्ड एक्शन, ठीक है। विच हैड कम, कम की थर्ड फॉर्म कम आती, ठीक है। सो विच हैड कम ये आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बोला क्या है पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म में, थोड़ा एक्सेप्टेबल है, ठीक है। इन चीज़ों पे मैं इसीलिए बोलता हूँ मत सोचो इतना ग्रामर के बारे में। अब इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं ये लोग, तो ये तो सारे इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए होंगे, सबके दोस्त भी फॉरेनर्स रहे होंगे, इंग्लिश में इनकी सबसे ज़्यादा बातें होती हैं, लेकिन देखो कितनी बेसिक ग्रामर मिस्टेक्स हैं इन लोगों की भी, तो ज़्यादा आप लोगों को भी अपने ऊपर डाउट करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो सेंटेंस मैंने यहाँ पे बनाया, इसने जो बनाया है वो है पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्मेशन में, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्मेशन क्या होगी, डूअर मेन वर्ड एक्शन। देखिए एक्शन क्या है, पहले आई थी मतलब आना, आई थी, ये हमारा एक्शन है। कौन आई थी, जो, तो ये है हमारा एक्शन, जो आई थी, ठीक है। सो जो के लिए हम क्या लगाएंगे, मूवी की बात कर रहे हैं, आप दैट का यूज कर सकते हो और विच का यूज कर सकते हो, ठीक है। विच का यूज कर दिया मैंने, तो डूअर हुआ हमारा विच, फिर मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन क्या है आना, कम, डिड छुपा कम में और वो बन गया केम, विच केम जो आई थी अ ईयर बिफोर धोनी, ठीक है, धोनी से 1 साल पहले, ठीक है। अ ईयर बिफोर धोनी, अ ईयर की जगह 1 ईयर भी लगा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। सही क्या होना चाहिए था, विच हैड कम अ ईयर बिफोर धोनी, ये होना चाहिए था सही ग्रामेटिकली, लेकिन कोई इश्यू नहीं है भैया, बड़े लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस पूरा क्या बना, असल में 2014 में फगली है जो धोनी से 1 साल पहले आई थी, इट इज़ एक्चुअली फगली इन 2014 विच केम अ ईयर बिफोर धोनी। मैं वो रातों रात सनसनी नहीं बन गई थी। अब ये सनसनी का मतलब क्या होता है, सेंसेशन, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा ना एक वर्ड इंटरनेट सेंसेशन, मतलब इंटरनेट पे सनसनी बन जाना, ठीक है। कि मतलब अगर किसी इंसान को ये बोलो ना कि भाई ये इंटरनेट सेंसेशन है, मतलब ये इंटरनेट पे बहुत इसको जानते हैं लोग, बहुत फॉलो करते हैं, तो ये सनसनी है इस तरीके से, ठीक है। मैं वो रातों रात सनसनी नहीं बन गई थी। अब जो यहाँ पे वो है ना, वो जो लिखा हुआ है मैं वो, हम हिंदी में भी इस तरीके से बोलते हैं ना, यार मैं वो ऐसा इंसान नहीं हूँ, इस तरीके से। सो इंग्लिश में भी ऐसा बोल दिया जाता है, दैट का यूज़ कर दिया जाता है। आप यहाँ पे दैट का यूज़ इग्नोर करना चाहो बिल्कुल इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि एक्शन आ रहा है बनना, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस है। फॉर्मेशन क्या होगी, डूअर मेन वर्ड नॉट एक्शन, डूअर कौन है मैं, आई, मेन वर्ड लगा डिड, उसके साथ आया नॉट, एक्शन क्या है यहाँ पे बनना, मतलब बिकम, आई डिड नॉट बिकम, मैं नहीं बनी थी, दैट ओवरनाइट सेंसेशन, वो रातों रात की सनसनी, वो रातों रात सनसनी, ठीक है। दैट चाहो इग्नोर कर सकते हो, आई डिड नॉट बिकम ओवरनाइट सेंसेशन, आई डिड नॉट बिकम दैट ओवरनाइट सेंसेशन, दोनों बिल्कुल सही हैं। हिंदी में जैसे हम बोलते हैं ना मैं वो, इस तरीके से मैं वो एक साथ लेकर चल देते हैं, सो उसी सेंस के लिए यहाँ पे दैट का यूज हुआ है, ठीक है। सो मैं वो रातों रात सनसनी नहीं बन गई थी, आई डिड नॉट बिकम दैट ओवरनाइट सेंसेशन। फगली के बाद मैं सोचने लगी कि क्या मुझे दूसरा मौका मिलेगा। अब यहाँ पे भी एक मिस्टेक है, ठीक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, लेकिन वो एक्सेप्टेबल है, कायदे में नहीं करनी चाहिए ऐसे, इतने बड़े लोगों को सोचना चाहिए। लेकिन देखो स्पोकन के टाइम पे ना, व्हेन वी आर टॉकिंग टू एनीवन इन इंग्लिश, सो अगर छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ो, मैं किसी नेटिव स्पीकर की भी गलतियां निकाल सकता हूँ, ठीक है, हर कोई करता है। अगर कोई हिंदी सीख रहा है ना, मान लो कोई हिंदी सीख रहा है और उस इंसान के सामने आप हिंदी बोलो, वो आपकी हिंदी की जो ग्रामर है उसमें 10 गलतियां निकाल देगा। सो ये चीज़ें होती हैं, बट द थिंग इज व्हेन वी आर स्पीकिंग इन इंग्लिश विद एनीवन, वी आर कन्वर्सेटिंग, सो वी हैव टू मेक मिस्टेक्स विच आर एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक छोटी सी एक्सेप्टेबल मिस्टेक है, सही क्या होगा गलत क्या है मैं दोनों आपको यहाँ पे बताता हूँ। सो फगली के बाद मैं सोचने लगी, सो फगली डूअर कहाँ से है, मैं सोचने लगी,
तो इससे पहले क्या है, फगली के बाद, इसको लगा के छोड़ देते हैं। आफ्टर फगली, फगली क्या है, मूवी का नाम है एक, ठीक है, जो इन्होंने 2014 में की थी। सो आफ्टर फगली अब सेंटेंस है मैं सोचने लगी, ठीक है। यहाँ पे एक्शन समझने वाली चीज़ है, करने लगा, करने लगी, होने लगा। तो यहाँ पे एक्शन होता है स्टार्ट, ठीक है, कि जब तुम मुझे बताओगे मैं ये करने लगूंगा, सो आई विल स्टार्ट डूइंग दिस व्हेन यू टेल मी। इस तरीके से बनेगा ये सेंटेंस। सो लगा वाला जो सेंटेंस आता है ना, ये वैसा नहीं है कि छांटा लगा, नहीं, वो वाला नहीं है, मतलब करने लगा, होने लगा। तो ये स्टार्ट के लिए, स्टार्ट यहाँ पे एक्शन होता है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन होगी, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, मैं सोचने लगी, डूअर कौन है, आई, मेन वर्ड डिड, एक्शन है स्टार्ट, डिड छुपा स्टार्ट में, स्टार्टेड, आई स्टार्टेड थिंकिंग। अब थिंक में आईएनजी क्यों लगा है, ना नी ने वाले सेंस में, ठीक है, सोचने, ठीक। सो आई स्टार्टेड थिंकिंग, मैं सोचने लगी कि दैट क्या मुझे दूसरा मौका मिलेगा। सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। एक्शन समझ लो यहाँ पे क्या है, मिलेगा, एक्शन है यहाँ पे गेट, बताया हुआ है मैंने, मिलने वाले सेंस के लिए आप गेट का यूज करो, ठीक, समझ में आया। सवाल पूछा जा रहा है यहाँ पे जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, ठीक। अगर क्या शुरू में आ रहा है तो उस चीज को रटना नहीं है। कई बार ऐसा होगा कि क्या शुरू में आ रहा होगा लेकिन सवाल ऐसा होगा जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, तो आपको ये देखना होगा कि क्या मैं इस सवाल का जवाब हाँ या ना में दे सकता हूँ। तो वो सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसकी फॉर्मेशन में मेन वर्ड सबसे पहले आ जाता है। अगर कोई भी सवाल है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ तो यहाँ पे क्या मुझे दूसरा मौका मिलेगा, इस सवाल का जवाब हाँ या ना में आ सकता है। सो फॉर्मेशन क्या होगी, सबसे पहले मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन, ठीक है। सो फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, मेन वर्ड क्या होगा, विल, सबसे पहले आया विल, डूअर कौन है, किसको मिलेगा, आई, मुझे, विल आई, एक्शन है मिलना, गेट, फर्स्ट फॉर्म आती है सिंपल। सो विल आई गेट, क्या मुझे मिलेगा, अ सेकंड चांस, एक दूसरा मौका, ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, पूरा देखते हैं। फगली के बाद मैं सोचने लगी कि क्या मुझे दूसरा मौका मिलेगा। आफ्टर फगली आई स्टार्टेड थिंकिंग दैट विल आई गेट अ सेकंड चांस। अब ये आफ्टर फगली जो है ये आप सेंटेंस के एंड में भी लगा सकते हो कि आई स्टार्टेड थिंकिंग दैट विल आई गेट अ सेकंड चांस आफ्टर फगली, ये ऐसे भी बन सकता है, कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, मुझे पता है लोग सोचते हैं कि अरे वो सलमान को जानती है। तीनों सेंटेंस आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट हैं, तीनों सेंटेंस, इसके अंदर तीन है, मुझे पता है, लोग सोचते हैं, वो सलमान को जानती है, ठीक है जी। तो पहला है मुझे पता है, आई डू नो, डूअर मेन वर्ड एक्शन, टू छुपा नो में आई नो, मैं जानती हूँ, मुझे पता है, इस तरीके से। लोग सोचते हैं, डूअर कौन है, लोग, डूअर मेन वर्ड एक्शन, पीपल डू थिंक, डू छुपा थिंक में, पीपल थिंक, आई नो, पीपल थिंक, मैं जानती हूं, लोग सोचते हैं कि दैट, अरे, अरे के लिए हम बोलते हैं इंग्लिश में ओ, ठीक है। अब डूअर कहां से है, वो सलमान को जानती है, तो इससे पहले क्या था, अरे वो, सॉरी की अरे, ठीक है, की अरे, एक्शन है, डूअर है हमारा, वो सलमान को जानती है, सो की के लिए दैट लगाया, अरे के लिए ओ, दैट ओ, वो सलमान को जानती है, ठीक है। सो ये सेंटेंस भी है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन होगी, डूअर कौन है, वो, मतलब शी, मेन वर्ड लगेगा डज, ठीक, एक्शन क्या है, जानना, मतलब नो, तो डज छुपेगा नो के अंदर और नोज बन जाएगा, राइट। डू छुपता तो कोई चेंज नहीं आता, डज छुपा है यहाँ पे क्योंकि सिंगुलर के साथ डज आता है। सो शी नोज सलमान, वो सलमान को जानती है, ठीक। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, मुझे पता है, लोग सोचते हैं कि अरे वो सलमान को जानती है, आई नो, पीपल थिंक दैट ओह शी नोज सलमान। तो यह उसके लिए आसान होगा, वो सोचते हैं। अब ये डॉट डॉट का मतलब क्या है, ये सेंटेंस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो सेंटेंस कहां से है, तो यह उसके लिए आसान होगा, ठीक। अब ये जो है ये उसके लिए आसान होगा, यहां पे एक पॉसिबिलिटी की बात चल रही है। आप अगर चाहो तो इस सेंटेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट भी बना सकते हो, ठीक है, इट विल बी ईजी फॉर हर, ऐसे बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे ना एक अंदाजे की बात चल रही है कि भाई वो सलमान को जानती है, ये तो उसके लिए आसान होगा। अब ऐसी चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मस्ट बी, माइट बी, मे बी, ठीक है, कैन बी, ऐसी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। और वो चीज़ें डिपेंड करती हैं पॉसिबिलिटी की परसेंटेज के ऊपर। अगर मुझे पता है कि मेरा कोई दोस्त है जो दिन में बिल्कुल भी नहीं सोता, ठीक है, अब मैं उसको कॉल कर रहा हूँ दोपहर में और वो फ़ोन नहीं उठा रहा, तो मैं क्या बोलूँगा, ही माइट बी स्लीपिंग। माइट का मतलब बहुत कम चांस है, जहाँ 50-50 चांस है मे बी, जहाँ चांसेस बहुत ज़्यादा हैं वहाँ मस्ट बी,
समझ गए। तो से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो यहाँ पे तो के लिए हम सो लगाएंगे, अगर तो बीच में आ रहा होता है तो हम इग्नोर कर देते हैं। सो यह उसके लिए आसान होगा। अब ये सेंटेंस में हम मेन वर्ड लेकर चलेंगे मस्ट बी, ठीक है, मस्ट बी, कि यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी की परसेंटेज है वो ज्यादा है, ठीक है। सो किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या होगा, सेंटेंस सिंपल ही रहेगा ये। सो इट, ये है, इट की बात कर रहे हैं, फिर हमारा है मस्ट बी, ठीक है। अब क्या होगा उसके लिए, आसान, इट मस्ट बी ईजी फॉर हर, ठीक है, ये उसके लिए आसान होगा, इट मस्ट बी ईजी फॉर हर। वो सोचते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, दे डू थिंक, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डू छुपा थिंक में, और दे थिंक, वो सोचते हैं। सलमान को जानना आपके करियर के लिए अच्छा है, ठीक है। अब पहला यहां पे पकड़ो, सलमान को जानना। अब ये जानना जो है ना नीने वाला सेंस आ रहा है, ठीक है, जानने को हम क्या बोलते हैं, नो। अब इसको जानना, नोइंग सलमान, सलमान को जानना, इज गुड फॉर योर करियर, आपके करियर के लिए अच्छा है, ठीक है। सेंटेंस कौन सा है ये, सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट है, इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है, ठीक है। तो किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, सलमान को जानना, नोइंग सलमान, सिंगुलर चीज है, इज, वो क्या है, आपके करियर के लिए अच्छा, सो गुड फॉर योर करियर। इस तरीके से फॉर्मेशन आई है इस सेंटेंस की। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, सलमान को जानना आपके करियर के लिए अच्छा है, नोइंग सलमान इज गुड फॉर योर करियर। हाँ मैं मानती हूं, ठीक है। अब डूअर से अगर मैं पकड़ूं तो मैं मानती हूं ये आएगा, हाँ के लिए यस लगाया, साइड में रख दिया, मैं मानती हूं। अब इस मानने को हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट लगा सकते हो और एग्री लगा सकते हो। एग्री ज़्यादा अच्छा लगेगा, मतलब स्वीकार करना, मतलब मैं इस चीज़ से सहमत हूं एक तरीके से, ठीक है। एक्सेप्ट का तो लिटरल मतलब हो गया स्वीकार करना, मैं किसी को गिफ्ट दे रहा हूँ और वो बोल रहा है आई कैन नॉट एक्सेप्ट, तो वो एक लिटरल स्वीकार करना हो गया। लेकिन जहाँ पे ऐसा आता है ना कि मैं मानती हूँ, ठीक है, वो वाला, ठीक है, मैं इससे सहमत करती हूँ, सहमति रखती हूँ, सो वहाँ पे हम एग्री का यूज करते हैं, ठीक है। सो मैं मानती हूँ, कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मैं, आए, फिर डू, और एक्शन है एग्री, डू छुपा एग्री में कोई चेंज नहीं आया, आई एग्री। पूरा क्या बना, हाँ मैं मानती हूँ, यस आई एग्री। अगर आप इंडस्ट्री के लोगों को जानते हैं, ठीक है, डूअर से सेंटेंस उठाओ, आप इंडस्ट्री के लोगों को जानते हैं, इससे पहले कह रहा अगर, अगर के लिए इफ लगाया, साइड में रख दिया, इफ ही लगाएंगे ना, आप इंडस्ट्री के लोगों को जानते हैं, राइट। कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता है, ती है, ते हैं, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, आप, यू, मेन वर्ड आएगा यू के साथ, डू, एक्शन क्या है, जानना, नो, यू डू नो, आप जानते हैं, डू छुपेगा नो में क्योंकि सिंपल है, सो यू नो, आप जानते हैं, पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के लोगों को। अब देखो यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर जगह के लोगों को जानने की जब बात आती है ना, मतलब जैसे मैं बोलूँ कि क्या तुम मेरे स्कूल के प्रिंसिपल को जानते हो, या फिर क्या तुम मेरे स्कूल के बच्चों को जानते हो, सो डू यू नो द स्टूडेंट्स फ्रॉम माई स्कूल। ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है, कि मतलब वो छात्र जो मेरे स्कूल से हैं, वो वाला सेंस आता है। ऑफ भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्रॉम बहुत ज़्यादा चलता है, कि फ्रॉम द इंडस्ट्री, ठीक है, आई बिलोंग फ्रॉम द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, लाइक आई नो द पीपल फ्रॉम कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ठीक है, मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोगों को जानता हूँ, ठीक है, आई नो द पीपल फ्रॉम यूट्यूब इंडस्ट्री, ठीक, मैं यूट्यूब इंडस्ट्री के लोगों को जानता हूँ, इस तरीके से। सो पूरा सेंटेंस बना, हाँ मैं मानती हूँ अगर आप इंडस्ट्री के लोगों को जानते हैं, यस आई एग्री इफ़ यू नो पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री, वो लोगों से मिलने में आपकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डूअर से सेंटेंस पकड़ते हैं, शुरू डूअर से ही हो रहा है, वो लोगों से मिलने में आपकी मदद कर सकते हैं, तो डूअर से ही शुरू हो रहा है। सेंटेंस का कौन सा वाला है, ये कैन वाला, मतलब सकता है सकती है वाला, कैन लगेगा यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मेशन सिंपल है, ना नेगेटिव है ना ही क्वेश्चन है, फॉर्मेशन सिंपल रहेगी, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है, मदद कर सकते हैं, ये एक्शन है। अब कौन मदद कर सकते हैं, वो, तो मतलब वो है हमारा डूअर, मतलब वे, दे, डूअर लगा, मेन वर्ड लगेगा कैन, दे कैन, एक्शन क्या है, मदद करना, दे कैन हेल्प, वो मदद कर सकते हैं, दे कैन हेल्प यू, वो आपकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। इन मीटिंग पीपल, ये आना चाहिए था करेक्ट, ठीक है, दे कैन हेल्प इन मीटिंग पीपल, मतलब मिल ना नीने वाला सेंस आ रहा है, दे कैन हेल्प इन मीटिंग पीपल, लेकिन इस तरीके से आपको सेंटेंस बहुत मिलेगा, दे कैन हेल्प यू मीट पीपल, ठीक है। ये फॉर्मेशन बहुत कैजुअल है, ठीक है, ठीक, सो दे कैन हेल्प यू मीट पीपल, ठीक, ये सेंटेंस बन सकता है। अब जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें ना नी ने वाला सेंस आता ही है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, जैसे खा, खा कोई वर्ड नहीं होता, खाना ही होता है, ठीक है, तो ये चीज़ खाने में अच्छी है,
इट इज़ गुड टू ईट, इट्स गुड इन ईट, दोनों बिल्कुल सही है। इट्स गुड, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है ना, ये बहुत ही ध्यान से बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे अगर आप चाहो ना नी ने वाला सेंस अगर आपको पकड़ना हो, सो दे कैन हेल्प यू इन मीटिंग पीपल, ये भी सही है, दे कैन हेल्प यू मीट पीपल, ठीक है। इस चीज़ को अगर मैं यहाँ पे पूरा क्लैरिफाई करने के लिए बैठ जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। आप अगर चाहो तो इन और आईएनजी लगा के भी ले सकते हो सेंटेंस, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस बना, वो लोगों से मिलने में आपकी मदद कर सकते हैं। दे कैन हेल्प यू मीट पीपल या फिर दे कैन हेल्प यू इन मीटिंग पीपल। लेकिन ये हमेशा आसान नहीं होता, ठीक है। अब देखो डूअर हमारा कहाँ से है, मतलब हम जो एक डूअर वाला सेंस है वो ये से है, ये हमेशा आसान नहीं होता। मतलब किस पे फोकस है, वो है ये। अब उससे पहले क्या रहा लेकिन, तो उसको लगा के साइड में रख देते हैं, लेकिन के लिए मैंने बट लगाया साइड में रख दिया। ये हमेशा आसान नहीं होता, ये हमारा पूरा सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस कौन सा है, ठीक, इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है, आसान नहीं होता, ये इसमें कुछ एक्शन ही नहीं है। तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है कि ये हमेशा आसान नहीं है, इस तरीके से बनेगा। सो किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड और नॉट, और वो क्या नहीं है, ठीक है। नेगेटिव है तो नॉट आएगा। सो ये की बात कर रहे हैं इट, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ड लगेगा इज, फिर आएगा नॉट। अब वो क्या नहीं है, हमेशा आसान, ऑलवेज इजी, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज इजी, लेकिन ये हमेशा आसान नहीं है। हिंदी में हम बोल देते हैं ये हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन कंफ्यूज मत होना कि यार ता है ती है वाला सेंटेंस आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, डू डज लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सेंटेंस का सेंस समझ में आना चाहिए, ये हमेशा आसान नहीं होता, इसके अंदर कोई एक्शन नहीं आ रहा है, आप एक सिर्फ स्टेट बता रहे हो, कंडीशन बता रहे हो, राइट। सो ये, लेकिन ये हमेशा आसान नहीं होता, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी। वो मेरी आखिरी फिल्म देखते थे, ठीक है। कौन सा सेंटेंस है, कोई चीज़ हुआ करती थी, कोई चीज़ किया करते थे, तो यहाँ पे मेन वर्ड क्या लगेगा, या तो यूज टू या फिर वुड, राइट। मेन वर्ड लगेगा या तो यूज टू या फिर वुड, सॉरी मेन वर्ड नहीं है ये है एक्शन, या तो यूज टू या फिर वुड। अब यहाँ पे जो एक्शन लगाया यूज टू, मेन वर्ड कौन से होते हैं इन सेंटेंसेस में, जो मेन वर्ड होते हैं वो आपके इंडेफिनिट की फॉर्म में ही होता है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट की ही फॉर्म में ये सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। तो एक्शन है यहाँ पे यूज टू या फिर वुड, ठीक। अब वुड अगर लगाओगे, अगर आपने वुड का यूज़ किया तो वुड के साथ आपको अगर मतलब नेगेटिव बनाना है, मान लीजिए कि वो ऐसा नहीं करते थे, तो वुड के साथ आपको डिड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। वुड नॉट ही लेकर चलेगा, ठीक। सो वुड वहाँ पे एक्शन के तौर पे भी यूज़ हो जाता है और आपका हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी यूज़ हो जाता है। लेकिन अगर आप यूज टू की बात कर रहे हो, यूज टू, तो अगर उसमें आप डिड छुपाओगे तो वो यूज्ड टू बन जाएगा। अगर उसका नेगेटिव होगा कि ऐसा नहीं हुआ करता था, मैं ऐसा नहीं किया करता था, तो डिड नॉट यूज टू आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यूज्ड टू में से डिड बाहर निकल के आ गया। ये चीज़ बहुत ध्यान से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मेरी आखिरी फिल्म देखते थे, ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, फॉर्मेशन समझ में आ गई। डूअर कौन है, वो दे, मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन क्या है यहाँ पे, कोई चीज़ हुआ करती थी, मतलब यूज टू, डिड छुपा यूज टू में और वो क्या बन गया, यूज्ड टू। दे यूज्ड टू, वो किया करते थे। अब वो क्या किया करते थे, दे यूज टू लुक एट माई फर्स्ट फिल्म, वो मेरी पहली फिल्म देखा करते थे, ठीक है। वॉच आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो यूज़ किया है लुक एट ही यूज़ किया हुआ है, तो इसी तरीके से समझ लो। ग्रामेटिकली, मतलब ग्रामेटिकली तो छोड़ो, एक लॉजिकली जो वर्ड वाइज है वो यहाँ पे गलत है, वॉच आना चाहिए था, लेकिन जैसे यूज़ किया गया है ये एक्सेप्टेबल मिस्टेक कह सकते हैं। अगर यहाँ पे जैसे मैंने यूज़ किया है यूज्ड टू, इसका नेगेटिव अगर बनेगा दे डिड नॉट यूज टू, ईडी बाहर निकल के आ जाएगा, डिड क्योंकि डिड लग गया, ईडी हट जाएगा। अगर मैं वुड से बनाता, दे वुड लुक एट माई फर्स्ट फिल्म, वो मेरी पहली फिल्म देखते थे, यहाँ नेगेटिव बनाऊंगा तो डिड बाहर नहीं आएगा, दे वुड नॉट ऐसे बनेगा, ठीक है। सो दे यूज टू लुक एट माई फर्स्ट फिल्म, और कहते थे एंड दे वुड से, यहाँ पे मैंने वुड लगा दिया जानबूझ के ताकि आपको दोनों चीज़ क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैं यूज टू का यूज कर सकता था, दे यूज टू से, वो कहा करते थे, वो कहते थे, क्या कहते थे, टू कम लेटर, बाद में आने को, बाद में आना। दे यूज टू से यू कैन कम लेटर, दे यूज टू से कम लेटर, दोनों बिल्कुल सही हैं कि वो बाद में आने को कहा करते थे, वो कहते थे कि बाद में आना, दोनों बिल्कुल सही है, ठीक है। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, वो मेरी आखिरी फिल्म देखते थे और कहते थे बाद में आना, दे यूज टू लुक एट माई फर्स्ट फिल्म एंड दे वुड से टू कम लेटर। मैं सोचती थी, फिर वही आ गया, मैं कुछ किया करती थी, तो एक्शन यहाँ पे क्या है, यूज टू,
राइट तो यहाँ पे कैसे बनेगा, आई डिड यूज टू, डिड छुपा, यूज टू के अंदर यूज्ड बन गया। आई यूज टू, मैं क्या करती थी, क्या क्या करती थी, सोचती थी। सो आई यूज टू थिंक, थिंक एक्शन नहीं है, यूज टू एक्शन है, ध्यान रखना। सो आई यूज टू थिंक, मैं सोचती थी कि दैट, क्या मुझे एक और मौका मिलेगा। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है। ठीक है, एक्शन है यहाँ पे मिलना, मतलब गेट। सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूं, क्या मुझे आखिरी मौका, क्या मुझे एक और मौका मिलेगा, मतलब सेकंड चांस, या फिर वन मोर अपॉर्चुनिटी, या फिर अनदर अपॉर्चुनिटी, कैसे भी यूज कर सकते हो। सो फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को आप दो तरीके से बना सकते हो। एक तो हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट लिटरल, ठीक है, विल आई गेट अनदर अपॉर्चुनिटी, विल आई गेट अनदर चांस, इस तरीके से आप बना सकते हो। दूसरा तरीका बताता हूं, कैन की फ्यूचर वाली फॉर्म, क्योंकि अभी कल परसों ही एक वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें मैंने बोला था, शायद परसों वाली थी, उसमें मैंने ये चीज़ क्लियरली पूछी थी कि एक तो प्रेजेंट में हो गया कैन, पास्ट का हो गया कुड, फ्यूचर का क्या होगा। सो वहां पे हम यूज करते हैं विल बी एबल टू, हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं फ्यूचर में। अगर मैं कोई चीज़ कर सकने की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो सेंस है, आप अगर चाहो तो सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट लेकर चल सकते हो, विल आई गेट अनदर चांस, सिंपल है बिल्कुल। दूसरा है यहाँ पे आप इसको एक कि क्या मुझे दूसरा मौका मिलेगा, क्या मुझे एक दूसरा मौका मिल सकता होगा। तो एक फ्यूचर में कैन की, मतलब एक पॉसिबिलिटी की अगर बात लेकर चलो तो यहाँ पे विल बी एबल का भी यूज हो जाता है। समझ में आ गया यहाँ पे। सो फॉर्मेशन क्या होती है ऐसे सवाल की जहां मैं जवाब में हाँ या ना में दे सकता हूं। सबसे पहले मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन। और मैंने चीज कई बार बताई हुई है, जब मेन वर्ड हेल्पिंग वर्ब बड़ी हो, विल हैव बीन, विल हैव, ठीक है, हैव बीन, हैड बीन, इस तरीके की हो तो वो टूट जाती है। जो सबसे पहला वाला है जैसे हैव बीन है, सो हैव पहले आएगा, बीन आएगा आपका बाद में, डूअर के बाद में, ठीक है, इस तरीके से। सो फॉर्मेशन क्या बनती है ऐसे सेंटेंसेस से, सवाल वालों की, क्वेश्चन वर्ड, डूअर और एक्शन। क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पे, सॉरी क्वेश्चन वर्ड कह रहा हूँ, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। मेन वर्ड क्या है हमारा, विल बी, ठीक है, विल बी एबल टू, इस तरीके से पूरा यहाँ पे लेकर चलेंगे इसको। सो विल लगा सबसे पहले क्योंकि टूट जाती है, विल लगाया, फिर आएगा डूअर, विल आई। अब क्या बचा, बी एबल टू, सो विल आई बी एबल टू, ठीक है, विल आई बी एबल टू गेट अनदर अपॉर्चुनिटी, ठीक है, एक्शन लगा यहाँ पे गेट। सो विल आई बी एबल टू गेट, क्या मुझे मिलेगा, ठीक है, क्या मुझे मिलेगा, क्या, अनदर अपॉर्चुनिटी, एक और मौका, एक और अवसर, ठीक है। सो यहाँ पे इस सेंटेंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट था और ये बहुत सिंपल भी है, कोई मुश्किल नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा। सो दोबारा से सेंटेंस बता दूं पूरा। मैं सोचती थी कि क्या मुझे एक और मौका मिलेगा, आई यूज टू थिंक दैट विल आई बी एबल टू गेट अनदर अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो में सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, कॉमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।